अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर सद्दीक। तो जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेसन नंबर 3 लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें हम आज इट इज़, दिस इज़ और डैट इज़ के इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे और इनके मीनिंग्स पढ़ेंगे और इनको जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो जी स्टूडेंट्स, इट का मतलब है ये और इसका मतलब है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, इट का इस्तेमाल सादा जुमलों में बेजानदार चीज़ों के साथ होता है। तो उम्मीद करूँगा आपको अब इनकी समझ आ गई होगी। तो आइए इनको मज़ीद समझने के लिए इट और इज़ को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखते हैं। इट इज़ अ जग, ये एक जग है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जग एक बेजान चीज़ है, इसीलिए इसके साथ हमने इट का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, इसी जुमले को मद्देनज़र रखते हुए अभी हम नेक्स्ट जुमले की तरफ यानी सेंटेंस की तरफ जाते हैं और उसे भी सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 पर एग्जाम्पल है, इट इज़ अ बॉल, ये एक गेंद है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं गेंद भी बेजान चीज़ है, इसीलिए हमने इसके साथ भी इट का इस्तेमाल किया है। तो जो भी बेजान चीज़ होगी सादा फ़िक्रों में बेजान चीज़ के साथ आपने इट इज़ का इस्तेमाल करना है, ये आपने याद रखना है। और स्टूडेंट्स इसी तरह इसकी तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं, यानी इट इज़ अ फैन, ये एक पंखा है। तो स्टूडेंट्स अब तो आपको समझ आ गई होगी कि फ़ैन भी एक बेजान चीज़ है, इसलिए हमने इसके साथ भी इट का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स 3 एग्जाम्पल्स के बाद अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उम्मीद करूँगा कि इस पर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ अ मोबाइल, यानी ये एक मोबाइल है। तो आप तो जानते हैं मोबाइल एक बेजान चीज़ है, तो इसलिए हमने इसके साथ इट का इस्तेमाल किया है। तो जी दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको इट और इज़ का इस्तेमाल और मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आइए अब बढ़ते हैं दिस और डैट के इस्तेमाल और इनके मीनिंग्स के मुतल्लक। दिस का मतलब है ये और डैट का मतलब होता है वो। दिस जो है वो जानदार चीज़ और नज़दीक की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और डैट भी जानदार और दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम इसकी आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो आई होप कि मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जी, एग्जाम्पल नंबर 1 है, दिस इज़ अ डॉग। जैसा कि आप जानते हैं डॉग एक जानदार चीज़ है और आपके करीब है, तो इसे हम इस तरह बोलेंगे कि दिस इज़ अ डॉग, यानी ये एक कुत्ता है। तो इसी तरह दूसरी अब एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, वो ये है कि दिस इज़ अ कैट, यानी आ कैट भी जानदार चीज़ है और ये आपके करीब है, इसीलिए हम दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये एक बिल्ली है। तो इसके साथ भी हमने दिस का इस्तेमाल किया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आइए बढ़ते हैं अब डैट के मीनिंग्स और उसके इस्तेमाल के मुतल्लक। जी स्टूडेंट्स, डैट इज़ अ लाइन, यानी डैट का मतलब था वो जो जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ और थोड़ी दूर हो, यानी डैट इज़ अ लाइन, वो एक शेर है थोड़ी दूरी पर, तो उसे हम कहेंगे डैट इज़ अ लाइन। तो आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। इसी समझ को मज़ीद समझने के लिए हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 है डैट इज अ मैन, यानी वो एक आदमी है, जानदार है और दूर है थोड़ा, तो हम उसे कैसे बोलते हैं? डैट इज अ मैन, यानी वो एक आदमी है। स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि याद रखें कि डैट का इस्तेमाल ऐसे सिंगल जानदार के लिए होता है जो दूर हो, और दिस ऐसे जानदार सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है जो करीब हो। ये आपने बात याद रखनी है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का सबक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ज़िंदगी रही स्टूडेंट्स तो अगले लेसन में जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।